लवली स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल ताकि जो भी चैनल पे अपडेट्स आए आपको पता लगता रहे। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो अब बात करते हैं एक स्पेशल रेक्टेंगल की। अब क्या स्पेशल है आओ देखते हैं। नाउ इन द क्वाड्रिलेटरल्स बिलो आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल्स। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इनमें से बताओ क्या कोई ऐसा है जो नॉन रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल नहीं है। सो हम इसमें देखते हैं। ये फर्स्ट है, यहाँ पे दिख रहा है। देखो अगर किसी भी फिगर में ना इस तरीके से बना हुआ है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एंगल 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड चेक करो, 5 5 2 2, परफेक्ट रेक्टेंगल है। यहाँ पे देखो 90 90 90 90, सभी एंगल्स 90 डिग्री है। ये 6 है, ये भी 6 है, ये 3.6, ये भी 3.6, अगेन रेक्टेंगल है। यहाँ पे अगर हम देखें अगेन सारे एंगल्स 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड 5 5 1 1, ये भी रेक्टेंगल है। इसमें अगर हम देखें सभी एंगल्स 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड 4 4, ये वाली ऑपोजिट साइड भी 4 4। अब देखा जाए तो सारे एंगल्स 90 डिग्री है, ठीक है, पहली वाली चीज फुलफिल हो रही है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, हाँ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। देखा जाए इसकी तो सारी साइड्स ही इक्वल है। सो क्या इसी की बात हो रही है जो हमारा स्पेशल रेक्टेंगल है। जब हम कह रहे हैं भाई सारी साइड्स ही 4 है तो ऑपोजिट भी सेम है, यहाँ तो सारी ही सेम है। तो अब इसमें स्पेशल क्या है देखते हैं। सो फोर्थ पार्ट, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री है, साथ में सभी साइड्स भी सेम है, वो क्या होता है, वो हमारा स्क्वायर होता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वो रेक्टेंगल नहीं है? नहीं, वो रेक्टेंगल भी है और वो स्क्वायर भी। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। आओ ये पढ़ते हैं। सो अ स्क्वायर इज अ quadrilateral in which all the angles are equal to 90 degree and all the sides are of equal length। ठीक है भाई। Thus every square is also a rectangle। हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, ये तो और कंफ्यूज कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हम वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से होता है। अब देख के लग रहा होगा ये भी समझ नहीं आ रहा, तो अब मैं आपको एक इजी वे में बताती हूँ। सो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था होल नंबर का। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो अगर मैं यहाँ पे नंबर 4 लिखूं तो क्या ये नंबर नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? चेक करो, नेचुरल नंबर की लिस्ट में है, ये नंबर नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक बार होल नंबर की लिस्ट में चेक करो, यहाँ भी 4 है, मतलब होल नंबर भी है। सो ये नंबर नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी। और देखा जाए जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर की लिस्ट में भी है। सो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी होते हैं। लेकिन अगर मैं 0 की बात करूं तो ये होल नंबर तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहां से मैं कह सकती हूँ सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। और ये वेन डायग्राम हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने ये ऐसे बनाया, ठीक है, और इसके बीच में ये बनाया, और ये जो बड़ा वाला है इसमें मैंने लिखा नेचुरल नंबर। मतलब ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं पक्का, लेट मी चेक, गलत गलत गलत। और इसके बीच में एक ये बनाया। अब ये जो बीच वाला है इसमें मैंने लिख दिए नेचुरल नंबर, और ये जो बाहर वाला है यहां मैंने लिख दिया होल नंबर। अब यहां से हम क्या समझे कि होल नंबर का जो ये बड़ा सा सर्कल है, इसके पेटों में, इसके पेट में, इसकी बेली में सारे नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन एक होल नंबर ऐसा होता है, 0 एक होल नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए नेचुरल नंबर अपने आप पोटली लेके अलग हो गया कि भाई इसके पास 0 है, ये मेरे उसमें काउंट नहीं होता, तो वो अलग हो गए। यहाँ पे सेम इसी के ये वाली चीज है कि सभी स्क्वायर नंबर्स, सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल है। जैसे अगर मैं कोई भी स्क्वायर बनाती हूँ, सो हर स्क्वायर का एंगल तो 90 डिग्री है ही।
अब इसमें क्या है, साइड सारी सेम है, 5 5 5 5। तो अगर सारी साइड सेम है तब भी ऑपोजिट साइड्स तो सेम चलेंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी स्क्वायर्स है, कैसा भी स्क्वायर बना लो, स्क्वायर बना लो, स्क्वायर बना लो, वो सारे रेक्टेंगल होंगे। लेकिन रेक्टेंगल जैसे ये है, अब इसकी सारी साइड्स तो सेम नहीं है, इसीलिए सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर है? चल अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। So now let us consider the carpenter's problem again। अब वो जो कारपेंटर बेचारा है उसके साथ फिर से वही प्रॉब्लम है। अब उसके बाद फिर से 2 स्टिक्स है, लेकिन अब इन स्टिक्स को इस तरीके से लगाना है कि जब थ्रेड को क्रॉस किया जाए तो क्या बने, स्क्वायर बने, ना कि रेक्टेंगल। सो नाउ ये जो मैंने सेम बताया वही लिखा हुआ है। इफ द वुडन स्ट्रिप्स हैव टू बी प्लेस्ड सच दैट द थ्रेड पासिंग थ्रू देयर एंड पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी डन। सो पहला तो एज इन द प्रीवियस केस वी हैव सीन दैट टू गेट अ quadrilateral with all angles 90 degree, opposite sides of equal length, the diagonals have to be drawn such that कि they are equal in length and they bisect each other। तो वो तो सेम ही चलेगा कि क्या होगा, ये दोनों सेम लेंथ के होने चाहिए और मिड पॉइंट पे टच हो। लेकिन अब क्या चीज है जो इसका अरेंजमेंट स्क्वायर बनाएगी या रेक्टेंगल? सो आपका एंगल डिफर करेगा। रेक्टेंगल में हमने क्या देखा था, एंगल कुछ भी चलेगा, आप इसको ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, बहुत ज्यादा गैप में रख लो, तब भी रेक्टेंगल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको स्क्वायर चाहिए सो इनके बीच का जो एंगल है वो इंपॉर्टेंट होगा। सो एंगल फाइंड करते हैं। सो what more needs to be done to get equal side length as well? Can this be achieved by properly choosing the angle between the diagonals? So अब आ गया reduction 5। क्या करना है हमें प्रूफ? अब what should be the angle formed by the diagonals? क्या एंगल फॉर्म होना चाहिए डायगोनल्स के बीच में? तो इसके लिए फिर से अपनी प्यारी सी कॉन्ग्रुएंसी को याद करते हैं। ये बना लेते हैं एक स्क्वायर। सो इस तरीके से आ गया हमारा एक स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको, ये इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, हमें चेक क्या करना है भाई कि ये डायगोनल के बीच जो ये एंगल्स हैं, ये एंगल क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है, ये हमें चेक करना है। आओ जरा, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, 2 ट्रायंगल्स तो लेने ही पड़ेंगे। एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें ये एंगल भी आ जाएगा, ये एंगल भी आ जाएगा। ठीक है, कोई अगर ये 2 एंगल्स आ गए सो भैया इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये है, तो 2 एंगल्स मिल जाए, काफी है। आपको ही मैं बता देती हूँ कि आपके दिमाग में रहे कौन से ट्रायंगल्स क्यों चूज करें। आप चाहिए 2 साथ ले लेना, ये 2 साथ, कोई भी साथ वाले एडजेसेंट वाले। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहले तो जरा इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सो लेट्स कॉल दिस ABCD। ठीक है, सो नाउ वी आर टेकिंग, एक ले लेते हैं, अच्छा इसको वो भी तो नाम दो, एंगल ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COB, ये 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इसमें देखो यार बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो OC दोनों में कॉमन है, सो OC इक्वल है OC के, दिस इज कॉमन, ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये जो हमारा OD है और OB है, ये तो हमने देखा ना डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, तो हम कह सकते हैं OD और OB भी इक्वल है। सो OD इक्वल्स टू OB, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि भाई एक स्क्वायर बनना है सो इसकी सभी साइड्स ही सेम है, सो हम कह सकते हैं DC इक्वल होगा CB के। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें मिल गई, तीनों साइड्स हैं, तो मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमें क्या फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ कि भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब, अब इसको अगर इसके ओवरलैप रखोगे इसका मतलब तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। देखो जरा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर ये A है तो ये भी A होना चाहिए। ये कैसी बात है, यही होगा ना भाई। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल
COD इक्वल होगा एंगल COB के, कैसे? बाय CPCT। अब CPCT से भाई ये दो एंगल्स तो हमारे इक्वल हो गए। अब जरा फाइंड करके देखें। अब यहाँ पे ये भी दिख रहा है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो मतलब एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A इक्वल्स टू 180। A कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या बोला इन्होंने? ये भी 90, ये भी 90। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी 90, ये भी 90। तो इसका मतलब कि अगर आपको थ्रेड से स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल में तो हमने बोला था कुछ भी एंगल रख लो, लेकिन अगर आपको स्क्वायर चाहिए, दोनों सेम लेंथ के होने चाहिए, बाइसेक्ट करे। और कैसे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे। जब ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे तब आप जब थ्रेड क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? एक स्क्वायर मिलेगा। सो प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस दिखा हमें कि यहाँ पे स्क्वायर में हमारे डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, इक्वल लेंथ के भी होंगे, साथ ही साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे, या हम कह सकते हैं बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, यहां से हमें मिली एक प्रॉपर्टी नहीं, दैट दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो नाउ यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सो देखो, डायगोनल बना लो 8 सेंटीमीटर का। ठीक है भाई, ये एक एंड पॉइंट हो गया, ये डायगोनल है। ओके, अब डायगोनल जो दूसरा बनेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये 8 सेंटीमीटर का है, वो भी 8 सेंटीमीटर का होगा। और कैसे? ये पूरा 8 है तो कहाँ बाइसेक्ट करेगा? इधर। ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4, तो यहां से 8 सेंटीमीटर का बना लोगे आप एक डायगोनल। और कैसे? जो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे। ठीक है, ये लिया हमने, ये 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 8, यहाँ 4, यहाँ भी 4, इधर 4, इधर भी 4। अब ये पॉइंट से इसको ज्वाइन करो, इस पॉइंट से इसको, ऐसे और ऐसे, और ये पूरा क्या मिल गया हमें? ये आ गया हमारे पास एक स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? चले फिर आगे। चलो भाई आगे देखते हैं। तो अब कर लेते हैं बात प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। स्क्वायर की सभी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। पहली चीज, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। वो तो हमने पहले भी देखा भाई, जैसे रेक्टेंगल में सेम वही चीज, ये इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, देन द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑल 90 डिग्री। सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। एंड द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखा जाए तो दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और ऑल साइड्स के अलावा सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल वाली सेम चल रही है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? बस स्क्वायर में हमारी ऑल साइड्स आर इक्वल, और क्या डिफरेंस है कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यही है बस फर्क। चलो अब आगे देखते हैं। वो आगे कह रहे हैं देयर इज वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर की वो कह रहे हैं एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वो क्या? What are the measures of angle 1, 2, 3 and 4? See if you can reason or experiment to figure this out. अब हमें यहाँ पे एंगल 1, 2, 3 और 4 ये एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ना इतनी सारी प्रॉपर्टीज पहले से पता, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की, सिर्फ यहाँ जो मैं मार्क करी ना उस ट्राइंगल पे ध्यान देना, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल में ये वाली जो मेरी साइड है इस साइड के इक्वल है। भाई ये स्क्वायर है, सभी साइड्स इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल मतलब एंगल 3 और इसके सामने वाला एंगल मतलब एंगल 1 आपस में इक्वल होगा। तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। सिमिलरली इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे यहाँ पे भी भाई ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, सो इसके सामने वाला एंगल 4 इसके सामने वाला एंगल 2 मतलब एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। ये भी क्लियर है। ठीक है, अब इसको रब करते हैं। यहाँ पे ये चीज तो हमें मिली गई। इसके अलावा यहां से अगर हम देखें एंगल 1 + 2, एंगल 1
और इसमें एंगल 2 प्लस करोगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमें पता है ना भाई स्क्वायर का ये एंगल तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब इसके बाद अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, ये जो हमारा ट्राइंगल है, अगर हम इसकी बात करें, सो ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 और ये 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहां से मैं कह सकती हूँ, देखो 1 और 3 तो इक्वल है, मैंने अभी प्रूव किया। सो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल होगा 180 के। या हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 90, मतलब एंगल 1 हो जाएगा 90/2। सो एंगल 1 मेरे पास आ गया 45 डिग्री का। अब एंगल 1 अगर 45 डिग्री है, सो एंगल 1 और एंगल 3 तो इक्वल ही है, तो सेम ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे हमने ये ट्राइंगल लिया, अगर हम ट्राइंगल ABC ले, ट्राइंगल ABC में भी तो सेम ही चीज होगी, एंगल 2 प्लस एंगल 90 डिग्री वाला प्लस एंगल 4, ये सब क्या है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना। इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स का क्या होगा बेटा, सम 180 डिग्री होगा। सो दिस इज इक्वल टू 180 ऑल्सो, ये एंगल्स है। अब एंगल 2 और 4 इक्वल है, सो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 2 या ट्वाइस ऑफ एंगल 4, कुछ भी लिख लेना। ये अगेन हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल 2 आ जाएगा 90/2 और एंगल 2 आ जाएगा 45 डिग्री का। अब एंगल 2 45 है तो एंगल 4 भी 45, मतलब ये भी 45 और ये भी 45, तो सभी एंगल ही 45 डिग्री आ गए। एंड अगर हम ध्यान से सोचे, ये पूरा 90 था, ये पूरा भी 90 था, तो इस डायगोनल ने क्या किया, इस 90 डिग्री वाले एंगल को क्या किया, दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। ये भी 45, ये भी 45। तो क्या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी है कि जो उसके डायगोनल्स है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं या एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल, तो उसकी जो स्पेशल लास्ट प्रॉपर्टी है दैट सेज दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इनटू इक्वल halves. This can also be expressed as the diagonals of a square bisect the angle of square. So ये इसकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, चले अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो अब बात करते हैं फिगर इट आउट पेज नंबर 94 पे, मतलब जो जो चीजें पढ़ के आए हैं वही सब यहाँ पे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे हमें बाकी के एंगल्स निकालने, जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, इसको यहाँ पे रखते हैं। सो सी, सबसे पहले हमें यहाँ पे सिर्फ एक एंगल दे रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल निकल के आ रहा है। अब इसमें क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं एक तो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है इक्वल है। अब अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसी ट्राइंगल में चलो इसको ना नेम देते हैं, जो मैं लिख के भी दिखाती रहूंगी आपको। सो इन ट्राइंगल, ठीक है, इसमें मैं एक एक पॉइंट लिख के दिखा देती हूँ, फिर सेम चीज वहां पे करनी है, वो फिर आप इजीली कर पाओगे। सो इन ट्राइंगल AOB में हमारे पास है OA इक्वल्स टू OB। ठीक है, OA इक्वल है OB के, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप थोड़ा और अच्छे से लिख लेना, बिकॉज इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब सिंस ये दोनों इक्वल है, सो वी कैन से एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो ये आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इस ट्राइंगल में देखते हैं फिर से, इन ट्राइंगल AOB, हमारे AOB ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल होगा 180 डिग्री के। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये हो जाएगा
30 प्लस एंगल ओ प्लस 30 इक्वल्स टू 180. सो ये हो गया एंगल ओ इक्वल्स टू 180 माइनस 30 प्लस 30 60, इधर जाके माइनस हो जाएगा एंड ये हमारे पास आ जाएगा एंगल ओ इक्वल्स टू 120 डिग्री. सो एक और चीज मिल गई हमें, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 120. ठीक है, अब सिंस ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो हम कह सकते हैं एंगल DOC, एंगल DOC इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री के. वाई, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ठीक है, अब यही सेम चीज यहाँ पे देखो, इस ट्राइंगल में हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DOC में यहाँ पे भी सेम चीज होगी. अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं सो हम कह सकते हैं एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा. ऑल्सो सेम चीज अप्लाई होगी. अगर मान लो इसको मैंने A नाम दिया तो ये एंगल भी A होगा. क्यों, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड, इसकी ऑपोजिट एंगल, मतलब इक्वल साइड्स है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. जो चीज हमने यहाँ अप्लाई करी थी सेम चीज यहाँ भी होगी. सो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल D कितना है, A प्लस एंगल O कितना है 120 प्लस A इक्वल्स टू 180. सो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A इक्वल्स टू 180 माइनस 120. तो ट्वाइस ऑफ A आ जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये आ जाएगा 60 एंड A आ गया 30 डिग्री. सो देयरफॉर इधर चलते हैं, ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या आ गए, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री. ठीक है, ये सारे एंगल्स हो गए. अब हमारे पास बचा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसके एंगल्स निकालते हैं. सो अब देखो फिर से यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को देखूं इस तरीके से तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा. करेक्ट. सो हम कह सकते हैं एंगल DOC मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल COB मतलब ये वाला एंगल, ये मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे. ठीक है, ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाएंगे. अब इसमें से एक एंगल हमें पता है 120 है. सो प्लस एंगल COB इक्वल 180 एंड 120 को उधर ले जाओ. सो COB आ गया 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री. ठीक है, तो COB मतलब ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री. ठीक है, अब जी अगर ये 60 है तो इसके सामने वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 60 हो जाएगा. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल COB इक्वल होगा एंगल DOA के. सो वो भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा. सो ये दोनों 60 हो गए. अब क्या बचा, ये वाले एंगल्स निकालने. ठीक है, तो इसके लिए फिर से देखो भाई ये वाला ट्रायंगल. अब अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ पे सेम चीज, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. सो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये इक्वल होंगे. सो इसको नेम देते हैं, लेट्स कॉल दिस स्मॉल b. दोनों एंगल इक्वल हो गए हमारे. अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ले चलते हैं. सो इधर ध्यान देना, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं हम, COB. सो इन ट्रायंगल COB, अब इस ट्रायंगल में हमारा एंगल C प्लस एंगल O प्लस एंगल B 180 होगा. अगेन क्यों भाई, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल C कितना है, अभी हमने बोला स्मॉल b, एंड एंगल O अभी निकाला था हमने 60 डिग्री प्लस स्मॉल b इक्वल्स टू 180. सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b इक्वल्स टू 180 माइनस 60. तो ये आ जाएगा 120. राइट, 8 में 6 गए 2. सो ये आ गया हमारे पास, b आ गया अपॉन में 2. सो b आ जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, सो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स ही हमारे हो गए 60. ठीक है, एक तो ये तरीका था. एक तरीका हम और भी देख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता था कि ये रेक्टेंगल है तो इसका एक शॉर्टर तरीका हो सकता था. क्या हो सकता था, देखो जब ये एंगल आपने 30 डिग्री निकाल लिया तो ये एंगल निकालना आसान था, क्योंकि ये एंगल D, पूरा एंगल D कितना होगा 90 डिग्री होगा. सो अगर ये 30 है सो ये कितना होगा 90 माइनस 30 करेंगे दैट इज 60. तो ये भी 60 आ जाएगा.
सिमिलरली यहाँ पे 90 माइनस 30 करोगे, ये भी 60 आ जाएगा। तो आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि एंगल्स निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और वो सभी तरीके सही भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे कर दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से तो गलत हो जाएगा कि 90 डिग्री यूज करेंगे, दोनों तरीके सही है। ठीक है, क्लियर है। इवन आगे हम जैसे इसको हम यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइंस पैरेलल होती है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सो देयर आर मेनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जो लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेम यही चीज हमें करनी है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा, अब आपने बहुत सारे तरीके तो देख ही लिए, तो इसको थोड़ा सा फटाफट करके देखते हैं कि ओरली कितना आपको लिखना ये सब है। देखो जब मार्क्स चाहिए तो पूरा ये सब एक्सप्लेन करके, इसलिए मैंने पूरा पार्ट आपको सारी चीजें लिख के बता दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये बड़ा आसान करेंगे। ये है अभी 110, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 110, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था, ठीक है। अब यहां से हमें पता है ये एंगल निकालना बहुत आसान है। ये पूरा जो होगा ये पूरा 180 होगा। सो देयरफॉर 180 में से अगर आप 110 माइनस कर लोगे कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7 एंड ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 70 डिग्री, कोई दिक्कत, सेम चीज करिए। सो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 70 हो गया, परफेक्ट। आप कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लो, मान लो हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल आपके पास है और दूसरा एंगल, ये वाले जो है ये इक्वल होंगे, सेम चीज अप्लाई होगी भाई, ये वाला इस साइड के इक्वल है, सो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसको ए ले लेते हैं, इसको भी ए ले लेते हैं, और ये 110 है। सो नाउ 110 प्लस ए एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों का सम 180 होगा। सो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए, 180 माइनस 110, सो ये आ गया 0, 8 में से 1 गया 7, सो देयरफॉर ए हमारा आ जाएगा 70/2, क्योंकि 2a था ना यहाँ पे, सो ए आ गया 35 डिग्री। सो यहाँ से हमारा ये एंगल आ गया 35 डिग्री और ये एंगल भी आ गया 35 डिग्री। अब अगर हम वो पैरेलल वाला यूज करें कि हमें पता है भाई ये साइड इस साइड के पैरेलल है एंड इसको अगर हम ले ट्रांसवर्सल, सो देखो जरा ये इसके पैरेलल, एक हमने ट्रांसवर्सल ले लिया। अब एक ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल अगर 35 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 35 है, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 35 हो जाएगा। अब चाहो तो ये कर लेना, या तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी से, नहीं तो भाई जैसे ये 35 है ये भी 35 हो जाएगा। सो आपके ये एंगल्स भी आ गए। अब इसी तरीके से बाकी के एंगल्स निकालने, हमने देखा ना ये पूरा 90 डिग्री होता है। सो 90 में से 35 माइनस करो, आपके पास आ जाएगा 55, तो ये 55 हो गया। सिमिलरली भाई ये भी 55 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, पूरा एंगल 90 डिग्री, 35 गया 55। अगेन ये एंगल भी 90 डिग्री, तो बचा हुआ 55, ये पूरा भी 90 डिग्री, बचा हुआ 55। सो यहाँ पे हमने देखा हमने सभी एंगल्स निकाल दिया। आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लो, चाहो तो वो 90 डिग्री वाला कर लो, चाहो तो पैरेलल वाला यूज कर लो। सो देयर आर मेनी वेज, ठीक है, क्लियर है। आंसर्स करेक्ट आने चाहिए पर। चलो, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस, जो भी पेजेस बचे हैं, हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बट जाने से पहले यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय फॉर नाउ।